तो अगर तुम लोगों वगैरह रह गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। भैया व्यूज नहीं आ रहे, क्या करें? जल्दी से एक वर्सेस बैटल की वीडियो निकाल देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोल बोल कर थक चुका हूं, पर तुम लोग सुनते नहीं हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ तो हम बहुत से बेनिफिट वहां में मिल जाएंगे मेरी तरफ से। और प्लीज प्लीज आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है मुझे तुम सबके लिए। और भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स आखिर कब करवाओगे तुम लोग? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात। 4 महीने से इंतजार करवा रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो। अब इस भीख मांगने की प्रक्रिया का समापन करते हुए और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो जो अपना अल्टीमेट एलियन एक्स है ना, वो बेन 10 की किसी भी सीरीज में अभी तक कहीं पर भी हमें ऑफिशियली देखने को नहीं मिला है। और ये बात सभी को भली भांति पता भी होगी। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं एज अ बेन 10 फैन तुम्हें बयां करने की कोशिश करूंगा कि अगर हमें अल्टीमेट एलियन एक्स कभी दिखाया जाता है ना, तो हमें उसमें किस किस तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की पावर्स और एबिलिटीज देखने को मिल सकती है। और भाई जैसे कि इस चैनल का रिवाज है कि मैं तुम्हें बताऊं कि ऑफेंड बिल्कुल नहीं होना है, तुम्हें कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली पड़ा है। तो भाई जो अपना सिंपल वाला एलियन एक्स है ना, वो एक नाइट ओमनीपोटेंट बिंग है। पर जो अपना अल्टीमेट एलियन एक्स होगा ना, वो ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ट्रूली ओमनीप्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और तो और पावर्स और एबिलिटीज के मामले में ये सबसे ज्यादा ऊपर भी होगा पूरे के पूरे बेन 10 के ओमनीवर्स के अंदर। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा ना, वो एलियन एक्स की प्रजाति में, स्पीशीज में सबसे ज्यादा ऊपर होगा। उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा। और जो अपना अल्टीमेट एलियन एक्स होगा ना, वो स्टारबिट, जो कि एलियन एक्स की प्रजाति के अंदर शायद सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है ना, उससे ही बहुत ज्यादा ऊपर होगा, यानी बहुत ज्यादा फार बियॉन्ड होगा इसके भी। और तो और जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा ना, वो बिना किसी लिमिटेशन कभी भी किसी को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर पाएगा। और तो और टाइम, स्पेस और रियलिटी पर भी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा ना, वो एक ऐसा फॉर्म होगा कि वो अपनी पावर से जो चाहे, मन में जो चाहे जो आएगा वो सब कुछ कर पाएगा। और अल्टीमेट एलियन एक्स के अंदर जो पर्सनैलिटीज होंगी ना दोनों, वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी कि वो बहुत ही ज्यादा कम टाइम में और डिसीजन ले पाएंगी। और हाँ, बहुत हद तक जो बेन है ना, वो भी बिना उनकी परमिशन के पावर्स को यूज कर पाएगा अल्टीमेट एलियन एक्स। मतलब एलियन एक्स की फॉर्म के अंदर बेन के साथ ऐसा होता है कि जब तक दोनों पर्सनैलिटीज राजी नहीं हो जाती, तो बेन कुछ भी जब तक पावर यूज नहीं कर सकता एलियन एक्स की। पर अल्टीमेट एलियन एक्स के अंदर कुछ ऐसे एडवांस फीचर होंगे जिससे जो बेन है ना, वो काफी ज्यादा, मतलब 60 से 70% पावर यूज कर पाएगा अल्टीमेट एलियन एक्स की दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए। तो ये तो बात हो गई अपने अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब बढ़ते हैं अगले एक कैरेक्टर की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी फॉर्म है ना, मुझे नहीं लगता ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के फैंस में से कोई ऐसा होगा कि जिसने इसका नाम ना सुन रखा हो। और सभी लोगों को ये भी पता होगा कि ये छोटी मोटी फॉर्म नहीं है, इसको एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे इतने ऊंचे लेवल के लोग बाग इस्तेमाल करते हैं। और अपने गोकू ने इस फॉर्म या इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम, जब जो जिरिन है ना, वो गोकू पर हावी हो रहा था, भारी पड़ रहा था लड़ते वक्त। और जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक है ना, इसको मास्टर करने में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे इतने ऊपर लेवल के शख्स के भी छक्के छूट जाते हैं। पर गोकू ने 10 से 15 मिनट के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम इसको जिरिन से लड़ते लड़ते मास्टर भी कर लिया था। और इसी कारनामे को देखकर जो अलग अलग यूनिवर्सेस के जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पे आए हुए थे ना, सब गोकू की रेस्पेक्ट में खड़े हो गए थे। तो चलो अब मैं और तुम मिलकर गोकू की इस फॉर्म में इस टेक्निक की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर नजर डालते हैं। तो इस फॉर्म में इस टेक्निक का सीधा सीधा मतलब यही है, मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट। मतलब अगर बंदा या बंदी इस टेक्निक के फॉर्म का यूज कर पा रहे हैं, तो सीधा मतलब यही है कि जो उनकी बॉडी है ना, वो बिना दिमाग के भी किसी भी अपोनेंट से बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट भी कर सकते हैं। क्योंकि इस टेक्निक के इस फॉर्म के यूज के वक्त जो उनकी बॉडी होती है ना, वो सेल्फ ही दुश्मन के अटैक्स का सामना करती है, काउंटर करती है, और हाँ, दुश्मन पर अटैक भी करती है, पर वो मास्टर्ड फॉर्म में करती है अटैक। और जो बंदा अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकता है, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख सकता ना, वो इस टेक्निक के इस फॉर्म को कभी भी इस्तेमाल या यूज नहीं कर सकता। और देखो, टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए 5-6 साल हो चुके हैं, और 5-6 सालों में जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, गोकू ने उसको कितना इंप्रूव किया है, कितना ज्यादा
इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। चलो अब उसके बारे में चर्चा तो करें। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त जो अपना गोकू था ना, उसने इस फॉर्म या इस टेक्निक का यूज बिल्कुल 0% स्टेमिना पर किया था हर बार। मतलब जब उसमें सुपर सैन तक में बदलने की पावर नहीं बचती थी ना, तब तक उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचानक से एक्टिवेट होकर उसको दुश्मन से बचा ही लेता था। पर जो लोग ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा को फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात भली भांति बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगी कि आज की सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मतलब आज की सिचुएशन ऐसे है ना कि जब चाहे अपनी मर्जी मुताबिक गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म या टेक्निक का यूज कर सकता है बहुत आसानी से, विद 100% स्टेमिना और पोटेंशियल। और ये चीज हमने ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के मोरो आर्क के चैप्टर में बहुत बार देख रखी है कि जो गोकू है ना, वो मोरो के खिलाफ अपने मर्जी मुताबिक इस फॉर्म इस टेक्निक का यूज कर पा रहा था और मोरो को उसने उसकी खुद की मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था गोकू ने। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आने के बाद तो गोकू ने बस एक पंच में बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी थी और उस एक पंच का इंपैक्ट ऐसा था ना कि पूरी की पूरी धरती हिल गई थी उससे। और वीरस और विश जो कि बहुत ज्यादा दूरी पे खड़े थे गोकू से, उनको भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, इतना ज्यादा इंपैक्टफुल पंच मारा था गोकू ने। और जो वीरस है ना, उसने खुद ही विश से बात ही बोल दी थी कि जो गोकू के लड़ने का स्टाइल है ना, वो बिल्कुल अब गॉड्स की तरह होते जा रहा है। यानी ना चाहते हुए भी जो गोकू है अब वो धीरे धीरे गॉड बनता जा रहा है। तो जो ओमनी सुपर सैन वेजिटा है ना, उसको हमें एनिमे वॉर सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये एक नॉन कैनन कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का और एनिमे वॉर सीरीज का। और इस फॉर्म का यूज गॉड्स और कुछ गिने चुने सेंस ही कर पाते हैं, हर कोई इस फॉर्म का यूज नहीं कर सकता। तो भाई आप चलो इस फॉर्म की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में चर्चा करना चालू करते हैं। तो भाई देखो, आज के इस वीडियो में हम ये मानते हुए चलेंगे जो अपने पास ओमनी वेजिटा है ना, वो उसने अपने ऊपर से लिमिटर को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। और हाँ, अब अगर इस सिचुएशन में उसकी पावर्स और एबिलिटीज को देखें तो जो वेजिटा है ना, वो किसी भी हर तरीके की गॉडली पावर्स और एबिलिटीज को यूज कर सकता है अपनी मर्जी मुताबिक, बहुत ही आसानी से टाइम स्पेस और रियलिटी को भी चेंज कर सकता है और किसी की डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। किसी भी यूनिवर्स और ओमनीवर्स को अपनी मर्जी मुताबिक कभी भी कैसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और क्रिएट कर सकता है। ओमनीवर्स की हिस्ट्री को देख सकता है, पास्ट को देख सकता है, फ्यूचर को चेंज भी कर सकता है अपनी मर्जी मुताबिक, मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये तो बात होगी ओमनी सुपर सैन वेजिटा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर। तो फ्यूचर गोकू ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक ऐसा कैरेक्टर है ना अभी तक का कि हमें जिसकी अपीयरेंस कहीं पर भी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की कैनन और नॉन कैनन किसी भी सीरीज में अभी तक हमें इसकी एक भी अपीयरेंस देखने को नहीं मिली है। तो आज की इस वीडियो में मैं और तुम मिलकर ये भी चर्चा कर ही लेते हैं कि अगर हमें फ्यूचर गोकू जैसी कोई शख्सियत दिखाई जाती है फ्यूचर में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में, तो हमें किस किस लेवल की पावर्स और एबिलिटीज उसमें देखने को मिल सकती है। तो जो फ्यूचर गोकू होगा ना, वो इतना ज्यादा कैपेबल और पावरफुल हो चुका होगा ना कि वो लूसीफर मॉर्निंग स्टार जैसे कैरेक्टर्स को अपनी 30 से 40% पावर का यूज करके ही फेल के रख देगा। और इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, ये सभी एक अलग ही इनफाइनाइट लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। और जो अपना फ्यूचर गोकू होगा वो गॉडली पावर्स का यूज तो बहुत आसानी से कर ही पाएगा और साथ ही साथ वो उनके बियॉन्ड जाकर भी एक अलग ही लेवल की पावर और एबिलिटीज जो कि उसने खुद में क्रिएट की होंगी ना, हो सकता है वैसा कुछ हमें देखने को मिल जाए उसमें। अब एक बार तुम खुद देखो ना यार इसी बात को, अभी गोकू सिर्फ 40-50 साल के आसपास का हुआ है एनिमे के अंदर और वो बीरस के लेवल पर आ चुका है लगभग। तो भाई यहाँ तो हम फ्यूचर गोकू की बात करें, उसमें कितना एक्सपीरियंस और कितनी ज्यादा अलग ही लेवल की पावर्स और एबिलिटीज उसने अपने अंदर डेवलप कर ली होंगी। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ जो अपना फ्यूचर गोकू होगा ना, वो सोल मैनिपुलेशन, माइंड मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन जैसी खास पावर्स और एबिलिटीज का यूज भी कर पाएगा। और फ्यूचर गोकू जो होगा ना, वो वन ऑफ द परफेक्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द परफेक्ट बीइंग माना जाएगा पूरे के पूरे ओमनीवर्स के अंदर। और फ्यूचर गोकू उस स्टेज पर होगा जहां पर वो एंजल्स जैसे बीइंग्स को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर पाएगा अपने मर्जी मुताबिक। और जैसे एंजल्स होते हैं ना, वो हर समय अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही रहते हैं, उनको इसको यूज करने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होती। यही सेम केस हमें फ्यूचर गोकू में भी देखने को मिलेगा। मतलब वो बिना फॉर्म का यूज किए हर समय अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर पाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है और तुम्हें पता है कि तुम्हें ऑफेंड बिल्कुल नहीं होना है। तो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, उसको स्वच्छ रखते हो, अपने विचार जरूर बताना तुम लोग। तो भाई हमारी पहली बैटल होगी ओमनी सुपर सैयन वेजिटा वर्सेस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बीच। अब देखो इस फाइट का जो विनर है ना, वो मैं बिना बातों को घुमाए अगर सीधे सीधे बताऊं तो वो होगा अपना ओमनी सुपर सैयन वेजिटा। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो ओमनी सुपर सैयन वेजिटा की ओमनी फॉर्म है वो ओमनीवर्सल लेवल की फॉर्म है, पर जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक या फॉर्म है ना, वो एक मल्टीवर्सल लेवल की, मल्टीवर्स लेवल की फॉर्म या टेक्निक है। अब मेरे चैनल के पिछले वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें इतना ज्ञान तो हो ही गया होगा कि ओमनीवर्स लेवल की फॉर्म से कभी भी मल्टीवर्स लेवल की फॉर्म नहीं जीत सकता। अपने पास बचते हैं अल्टीमेट एलियन एक्स और फ्यूचर गोकू। अब देखो इन दोनों के बीच अगर कभी फाइट होती है ना, तो उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब दो ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट गॉड्स लड़ते तो उनको सब कुछ पहले से पता होता है और उनको इस बात का भी बहुत ही ज्यादा भली बात ज्ञान होता है कि अगर वो लड़ेंगे ना तो कुछ भी रिजल्ट तो हाथ आएगा नहीं, बल्कि उल्टा पूरे के पूरे ओमनीवर्स मल्टीवर्स में तबाही मच जाएगी। तो इसी कारण मैच टाई हो जाएगा और कोई भी नहीं जीतेगा। तो अब देखो अनाउंसमेंट पे आ जाते तो मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोल डाला है 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड Q&A तुम्हें देखने को मिलने वाला है, जो तुमने इस चैनल पे आज तक 3 सालों में कभी देखा नहीं होगा इस लेवल की चीज, ठीक है। और हाँ, पूरे के पूरे यूट्यूब पे हो सकता है तुमने नहीं देखा हो, तो बस तुम लोग जाओ और मन में जो भी क्वेश्चन हो सब पूछ डालो यार, पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, ठीक है। बाकी अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार क्या करो, हर बार क्यों बताना पड़ता है, जल्दी से लाइक मार दो वीडियो को, और अगर नहीं हो तो प्लीज प्लीज अब तो सब्सक्राइब कर दो, 10,000 होने ही वाले हैं। तो भैया अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक ले टाटा बाय बाय।